यहाँ से अजय निषाद जो सांसद थे उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह राजभूषण निषाद जी को टिकट दिया गया है। मुजफ्फरपुर लोकसभा में 5वें चरण में वोटिंग होनी है। इस पर बातचीत करने के लिए क्या कुछ तैयारी है, हमारे साथ बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं राजभूषण निषाद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। राजभूषण जी, ये बताइए, जो सांसद थे अजय निषाद जी, उनका टिकट काट के आपको दिया गया है, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपका? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ बाइस्कोप के तमाम दर्शकों को और मुजफ्फरपुर की जनता जनार्दन को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आपका सवाल है बड़े भाई अजय निषाद जी का टिकट काटने का और मुझे देने का, तो मैं इस बात का खंडन करता हूं कि किसी का टिकट कटा नहीं है, भूमिकाएं बदली, उनका रोल परिवर्तित किया गया है। चूँकि 2 बार हमारे सम्मानित सांसद रहे हैं यहाँ से, और मुझे इस बार मौका मिला है। हो सकता है उनके लिए कोई पार्टी ने बड़ा रोल विचार करके रखी होगी, और मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी उनको कोई बड़ी दायित्व भी हो सकता है दिया जा सके। जी जैसे हाँ बताएं। तो इसलिए किसी का टिकट काटने की बात नहीं है, सिर्फ रोल परिवर्तन हुआ है। और हम लोग का प्रयास यही है कि हम सब मिल करके मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करें। जी राजभूषण जी, चूँकि आप पहले भी यहाँ से प्रत्याशी के रूप में खड़े रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर में इस बार जब आप बीजेपी ने टिकट दिया, भरोसा जताया है, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुजफ्फरपुर या बिहार का जो इल डेवलपमेंट, पिछड़ेपन का जो कारण है, वह है यहाँ के का पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो औद्योगिकरण नहीं हो पाया यहाँ का। और उसका मुख्य 2 कारण था। एक तो एनडीए की सरकार से पहले जिस ढंग का जंगल राज था, कोई भी उद्योगपति यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। और दूसरी बात कि बिजली की जो समस्या थी, जिसके कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। तो एनडीए की सरकार आने के बाद बिजली की भी समस्या सॉर्ट आउट हो गया है और अपराध का ग्राफ भी घटा है। इसलिए अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम लोग को काम करना है, और बेला इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसको पुनर्जीवित करने की प्रयास करेंगे हम, ताकि यहाँ के लोगों को दर दर भटकना ना पड़े, दूसरे स्टेट में जा कर के रोज़गार के लिए तरसना ना पड़े। राजभूषण जी, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो आप जानते हैं कि हमारा मुजफ्फरपुर ज़िला एईएस से प्रभावित रहा है। हमारा जो इस लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा आते हैं, विशेषकर औराई विधानसभा, एकदम बिल्कुल चचरी मुक्त, इस आज़ादी के बाद भी अभी भी चचरी के सारे लोग जीने को मजबूर हैं। पता नहीं क्यों इस तरह का वहाँ की समस्या का समाधान नहीं होता है। तो आपकी प्राथमिकता उन जगहों के लिए है अथवा नहीं? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं और कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रोड के क्षेत्र में जो काम किया, चतुर्भुज योजना लाया। आज इमेजिन कर लीजिए कि अगर ये योजना नहीं होता तो यहाँ से पटना जाने में लोग को 5 घंटा समय लगता था पहले, आज अब 1 से 1.5 घंटा में पटना पहुँच सकते हैं। तो सरकार, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम डेवलपमेंट करें, और डेवलपमेंट का मतलब ये है कि 1 घंटा में अब अगर यहाँ से पटना पहुँच जाते हैं तो ये डेवलपमेंट हुआ। इसके लिए अभी जो शहरी एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है, कुछ रिमोट एरिया है उसमें काम करने की आवश्यकता है, जिसमें हम सब मिलकर के काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मुजफ्फरपुर के खासकर औराई के क्षेत्र को चचरी मुक्त करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि सांसद महोदय जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि औराई विधानसभा को चचरी मुक्त करेंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर के खासकर जो नगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा यहाँ का जल जमाव है। यहाँ के लोग काफ़ी पीड़ित रहते हैं। यहाँ पर चूँकि मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी में भी आ चुका है, उस दिशा में काम भी हो रहे हैं, तो उस दिशा में तेज़ी से काम हो और किस प्रकार का विकास हो, क्या कुछ कार्य योजना अपने दिमाग में है कि सांसद बनने के बाद वो आप करेंगे? देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसमें सामाजिक भागीदारी के बाद लीडरशिप ही इसलिए होता है कि लीड करने वाला हो, कोई सब लोगों को साथ लेकर के चलने वाला हो। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि लोगों को साथ जोड़ कर करके
जो समस्याएं हैं उस पर विचार करें। और जैसा कि मैं पिछली बार जल जमाव के समय में मैं आया भी था और उस प्रोजेक्ट पर काफ़ी स्टडी किया था, तो मुझे पता चला कि जो आउटफ्लो ट्रैक बना, जो नाला बना, जहां नाला को निकलना था वैसे जगह में कंस्ट्रक्शंस हो गया और आउटफ्लो ट्रैक जाम है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पानी का लॉगिंग होता है, वाटर लॉगिंग होता है। तो वैसे समस्याओं से निजात कर पाने के लिए भी हम लोग को फिर से उस नाला को उराही भी करना होगा और उसको एक सेफ ड्रेनेज दे करके दूसरे रिमोट एरिया में निकालना होगा उसको, ताकि जल जमाव की समस्या ख़त्म हो सके।